वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। किसी के घर पर, किसी के दाम्पत्य में, किसी के पारिवारिक मामले में बात करना गलत रहता है, लेकिन जब परिवार का मामला सार्वजनिक हो जाए तो उस पर बात करना फिर ठीक रहता है। कभी कभी ऐसे जो वीडियो होते हैं, ऐसे जो संस्मरण होते हैं, ऐसे जो कथानक होते हैं, ऐसी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ऐसे जो समाज में आए हुए समाचार होते हैं, उनसे अन्य लोग सीख लेते हैं। इस दृष्टिकोण से वो बताया जाना ठीक है। अभी एक बड़ा ही बड़ा भोजपुरी का बहुत सिद्ध प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, पटकथा और बहुत सारा पवन सिंह को लेकर के अभी पहले लोकसभा चुनाव के समय भी हल्का सा इसका नाम आया था, और इस समय तो वह भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके और कुछ न कुछ टिकट उसको मिलेगा और वो कहीं स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ी मुखरता से आगे लेके आ रही है। अभी भी जो गोरखपुर में एक अभिनेता को आखिर आगे लेके आए हैं, और तिवारी जी दिल्ली में है ही, और अभी ये और भोजपुरी का एक और गायक, अभिनेता वगैरह ये आया है। ये करीब 15-20 सालों से भोजपुरी में इसका काफ़ी नाम है और काफ़ी लोकप्रिय है, ये भी बात है। लेकिन जितना ये जनता में लोकप्रिय है पवन सिंह, उतना ही व्यक्तिगत जीवन में इसके साथ में बड़ा किंतु परंतु लगा हुआ है। मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन किंतु परंतु लगा है। प्रेम संबंधों को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, एक जो ब्याहता पत्नी थी 15-16 में, वो असमय चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर इसने एक और 2018 में शादी की ज्योति सिंह से। इस दौरान ज्योति सिंह से शादी करने के कुछ समय के बाद में, अभी 22-23 के बीच में ही एक और नाम उछला, अक्षरा सिंह का। तो ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, और पहले भी कोई लीना सिंह करके ऐसी सिंह थी, तो वो कर सभी से सिंह ही रहा है, लेकिन उसके सिंह निकले हुए हैं, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन ठीक से बैठ नहीं रहा है। अभी एक बात यह कि अक्षरा सिंह ये कह रही है कि मैं तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो मुझे मारता पीटता है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती उस पर। प्रेम कितना होगा, कितना प्रेम होगा कि वो कह रही है कि वो मुझे पीटता है, मुझे उसने प्रताड़ित किया, लेकिन मैं उसको प्यार करती हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। इसी को बोलते हैं एक तरफा प्यार। हाँ, एक 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 शेर है, प्यार जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, लेकिन ये एक तरफ हो तो सजा देता है। तो ये स्थिति अभी अक्षरा सिंह पर रही कि पवन सिंह ने उसके साथ में जो भी जैसे भी संबंध रहे हों, आखिर वो उसके मोल्डिंग में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो इसका मतलब रिश्ता कहाँ तक गया होगा, वो बहुत स्वाभाविक बात है। और ये महिला बोल रही है और इसको डिनाई नहीं किया है पवन सिंह ने भी। बहरहाल वो मामला, इसी बात को लेकर के ज्योति सिंह जो उसकी पत्नी है, उसने बवंडर मचाया और उसने कहा कि ये इनका अक्षरा सिंह से संबंध है, ये अक्षरा सिंह इनके बच्चे की माँ बनने वाली है। मामला कुल मिलाकर के वो अभी ताज़ा मामला ये है कि जब ये बिहार विधानसभा में इसकी एंट्री हुई, ये आरा का रहने वाला है पवन सिंह, तो आरा के इर्द गिर्द कहीं से उसको खड़े होने की इच्छा होगी और खड़े करने की इच्छा भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। तो अभी उसकी पत्नी ज्योति सिंह अभी लखनऊ पहुंच गई और लखनऊ पहुंच करके उसने भवंडर मचा दिया, मैं मिलना चाहती हूं। तो यद्यपि वहाँ का जो जिस अपार्टमेंट में ये रहता है पवन सिंह, सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में, वहाँ पर वो मिला नहीं, लेकिन उसकी माँ और बच्चे लोग थे, भाई लोग थे, जिन्होंने उसको जैसे ही खबर लगी कि आ रही है, क्योंकि वो खबर करके आ रही थी, तो बाहर पुलिस ने उसको अंदर नहीं जाने दिया और पुलिस उसको थाने की तरफ ले जाने का बोला। और बड़ा वहाँ पे उसने नाटक नोटक किया, इंस्टाग्राम पर उसने वीडियो डाला और कहा कि देखिए मुझे अपने पति से मिलने नहीं दे रहे। मैं इस यहाँ से अब मैं दूसरे पक्ष पर बात कर रहा हूँ। वो कह रही है कि देखिए मुझे अपने पति से मिलने नहीं दे रहे, मुझे अपने पति के घर में नहीं जाने दे रहे। भाई ज्योति सिंह, जब तुमने पति माना कि अभी इसने डाइवोर्स का केस लगाया है, पवन सिंह ने लगाया है, और ये ज्योति सिंह ने पवन दिया नहीं है,
लेकिन डाइवोर्स का सबसे बड़ा जो आधार होता है कानूनी पक्ष की, वह 2 साल से बाहर रहे। कभी कभी 1 वर्ष भी देख लिया जाता है, लेकिन 2 साल से एक दूसरे से अलग रहे। अब ये अगर ज्योति सिंह सप्रमाण उसके घर में जाती है और ये दोनों मिलते हैं, तो वो आपका, और उसी का तय बात है, वो तो वीडियो और फोटो सब कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। तो उसका जो डाइवोर्स का केस है वो तो पूरा एक तरीके से 0/सन्नाटा हो जाएगा। तो वो नहीं मिला, कानूनी पक्ष को भी जानता, उसके वकीलों ने बोला होगा मिलना नहीं। तो ये मामला पूरा है कि वह, लेकिन वो खुद भी कह रही है कि क्योंकि पत्रकार ने पूछा कि आपका तो डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो आप यहाँ क्यों आ रही है? बोले डाइवोर्स का केस इन्होंने लगाया है, मैं तो मेंटेनेंस का केस मैंने लगाया है। अर्थात खुद भी बोल रही है कि मैंने इन पर मेंटेनेंस का केस लगाया। जब पति पत्नी का रिश्ता चौराहे पर आ जाए, पति पत्नी का रिश्ता कोर्ट में आ जाए, तो फिर वो ख़त्म होना रहता है। अलगाव और दूरियां इतनी बढ़ गई कि आप तीसरे पक्ष के सामने पहुंच गए कि हमारा फैसला करो। तो ऐसी अवस्था में ये जो पूरा नाटक हो रहा है, दरअसल क्या है, जिस तरीके से पवन सिंह बोल रहा है कि ये चुनाव में खड़ी होना चाहती है और मुझे बोलती है कि मुझे टिकट दिलवाओ। ज्योति सिंह की इच्छा अंदर, क्योंकि उसके एक आध मैंने फोटो भी देखे ऐसे हाथ जोड़े हुए, कोई गृहिणी सामान्यतः ऐसे हाथ जोड़ के जैसे नेता लोग फोटो करवाते, ऐसे उसका फोटो है। तो ज्योति सिंह भी कम नहीं है। ज्योति सिंह की ज्योति दूसरी तरफ प्रकट हो रही है कि वो चुनाव में खड़ी होना चाहती है, और ये पवन सिंह कह रहा है कि अभी तो मेरे ही ठिकाने नहीं, मैं तेरे को कहाँ से टिकट दिलवा दूंगा। तो मामला परिवार का है, लेकिन ये संदेश देता है राजनीति अगर घर में आ जाती है, घर में अगर त्रिकोणीय कुछ बात हो जाती है, तो वो घर बड़ी मुश्किल से बचता है। घर बचना चाहिए, ये कोशिश पति पत्नी की रहनी चाहिए, लेकिन जो त्रिकोणीय संघर्ष शब्द भी मैंने बोला है, हो जाता है, ऐसे में परिवार का बचना मुश्किल रहता है। लेकिन समझदारी से परिवार बचते भी हैं और बचना भी चाहिए। पवन सिंह को ये सुझाव है कि ज्योति सिंह से भी अगर बात बनती हो तो मिल लेना चाहिए। और ज्योति सिंह, तुमको भी ये समझाइश है कि ये डिंडोरा पीटना और राजनीतिक इच्छा जो तुम्हारे अंदर विधायक बनने की है या सांसद बनने की है या कुछ राजनीति में कुछ पद लेने की है, पवन सिंह की पत्नी होने के नाते ज्योति सिंह तुम खुद क्या हो? तुम खुद कुछ भी नहीं हो, लेकिन पवन सिंह के ओट में तुम अपनी राजनीतिक जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा उनको पूरा करना चाहते हो। ये भी ठीक नहीं है। पत्नी शादी के बाद पति में विलीन हो जाती है और वही परिवार सुखी रहता है। मैं शायद मेरा कहना कुछ लोगों को बड़ा खटक रहा होगा, लेकिन हमारे संस्कारों में ऐसा रहा है। इसीलिए बच्चे के नाम के साथ में केवल पिता का नाम जोड़ा गया, घर के नाम के आगे केवल पति का नाम ही लिखा रहता। ऐसी परंपराएं थी। यद्यपि स्त्री को इसमें कम माना नहीं है, स्त्री तो देवी है ही, क्योंकि वही संतान को लेके आ रही है, वही सब कुछ रहेगी। चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, पति की मृत्यु के बाद में पूरी राज सत्ताओं को इन्हीं स्त्री शक्तियों ने संभाला है। तो कुल मिला के स्त्री, लेकिन स्त्री बहुत सारा महत्वाकांक्षी होकर के, और वो जब राजनीति की महत्वाकांक्षा परिवार की बलिवेदी पर आ जाए, तो पवन सिंह का परिवार हम देख रहे हैं, वहाँ बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो ज्योति सिंह को चाहिए कि आप में अगर काबिलियत होती तो अपने काबिलियत के दम पर आपको राजनीति में जगह बनानी चाहिए थी, टिकट लाना चाहिए था। लेकिन अपने परिवार को, आप अपने पति को परेशान करके पवन सिंह की लोकप्रियता का भुनाते हुए आप टिकट की दावेदारी कहीं कर रही हो, तो शायद गलत कर रही हो। ज्योति नहीं हो, तुम अमावस्या का रूप हो, कम से कम पवन सिंह के लिए। पवन सिंह के प्रति भी मेरी ये समझाइश है कि ये इधर उधर बाएं दाएं होने का जो परिवार में शुरुआत की है, इसको केवल आप रोक लो, तब आपका परिवार भी टिक पाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, समझाइश कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मुझसे कहीं चूक हुई हो तो मुझे भी समझाइश दीजिएगा। भारत माता की जय।